स्वामी जी, शुरुआत तो आपने पावर योगा के साथ करा दी है। हम हर दिन आए दिन जो नई नई स्टडीज आ रही हैं उनका जिक्र भी करते हैं, जो लोगों की जान को आफत में डाल रही है। स्टडीज आफत में नहीं डाल रही है, बीमारी आफत में डाल रही है। स्टडीज तो हमें ये बता रही है कि परेशानी क्या है। अब डायबिटीज की बात कर ले। डायबिटीज से बचने के लिए लोग मीठा छोड़ भी दें तो पता ये चला है कि शरीर में अगर खून की कमी है तो भी शुगर की बीमारी हो सकती है। तो स्वामी जी, इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। और जो लोग बारिश का बहाना बनाकर वॉक करना छोड़ चुके हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ चुके हैं, बाहर गार्डन में निकलना छोड़ चुके हैं, सबको खींच खींच कर मैट तक लेकर आना है स्वामी जी। ये एकदम ठीक कहा आपने, ये खींच के लाना ही पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, रोगी से निरोगी बनाना पड़ेगा, नहीं तो बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। देखो, अमित भाई ने 40 किलो तो वजन कम किया, फिर बोलो बाबा जी अब मैंने खजूर खाने शुरू कर दिए। 3 छोटे खजूर सुबह खाता हूँ, 3 शाम को खाता हूँ, और मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया, इंसुलिन भी छूट गई। ये मैं देश के गृह मंत्री जी का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हाँ, हमारे अब वो सार्वजनिक मंचों पर भी कह चुके हैं घटाने के लिए। स्वामी जी मेरे 40 गए तो फिर बचेगा कुछ नहीं। तो ना ये इंडिया टीवी वाले अमित भाई की नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजेपी वाले, देश वाले अमित भाई, राष्ट्रवादी और गृह मंत्री अमित भाई, योगी योद्धा अमित भाई की बात कर रहा हूँ। ये भी हमारा योद्धा तो है। तो अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ मैं, अमित पालित नहीं। तो सुनो, उन्होंने 40 किलो वजन घटाया, हीमोग्लोबिन बढ़ाया। तो जो भी डायबिटीज के रोगी हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस खाली पेट पी करके फिर खाने के बाद ये अनार गाजर चुकंदर जूस भी, क्या इसमें तो वैसे कोई फाइबर बचता ही नहीं है, लेकिन जूस वो धीरे धीरे पिए, नहीं तो धीरे धीरे चबा चबा करके खा भी सकते हैं। अनार गाजर चुकंदर इसकी सलाद सी बना करके छोटा सा थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ करके और उसको खा लेना। थोड़ा उसी के साथ मुनक्का, अंजीर और खजूर। देखो, लिक्विड रूप में जब शुगर अंदर जाता है तो उससे शुगर बढ़ने की संभावना रहती है, खास करके इंसुलिन पर डिपेंडेंट लोगों की। बस इतनी सी सावधानी रखना। तो धीरे धीरे करके जूस पीना या धीरे धीरे करके चबा चबा करके इनको खाना। साथ में 1-2 मुनक्का, 1-2 खजूर, अंजीर, हाँ ये भी खा लेना, मुनक्का, खजूर और अंजीर। फिर हीमोग्लोबिन आपका मेरी तरह से 17.5 ही रहेगा। तो देखो, ये तो मैंने थोड़ा रिलैक्सिंग पोज बता दी, मरकटासन। और डायबिटीज़ के लिए तो पवन मुक्तासन ये जरूरी है। इससे जो पेनक्रियाज है ना, डायबिटीज़ के 3 मुख्य कारण हैं। एक, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डिजनरेट होना। दूसरा, जो बॉडी के सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस, उनका माइटोकॉन्ड्रिया, उनके रिसेप्टर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर उसके कारण से फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है, शरीर में अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, शरीर को अंदर से खोखला कर देती है शुगर, तो वो ठीक हो जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। मैंने टाइप 1 डायबिटीज, पेनक्रियाज की निष्क्रियता, टाइप 2 डायबिटीज, सेल्स का स्ट्रक्चर का कमज़ोर होना, टाइप 3 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, उसका 100% सॉल्यूशन है। आज उसके साथ हीमोग्लोबिन, उसको भी कैसे मेंटेन रखना, यहाँ से हमने शुरुआत की है। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांग और नासा स्पर्शासन से तो बंद। और ये सर्वांग हलासन भी बहुत ही ज़बरदस्त है डायबिटीज़ के लिए। तो डायबिटीज़ का पूरा पैकेज भी साथ में दे रहे हैं। देखो, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। योग तो पूरा होगा ही होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि आज तो हेल्थ रील ही बनेगी, हेल्थ होगी तो रील बनेगी ना। तो पहले हेल्थ बनेगी और फिर रील बनेगी। तो कुछ सोच रहे होंगे कि केवल रील वाला तो प्रोग्राम नहीं रह गया है, ये रियल योग के साथ हेल्थ रील। हाँ, मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रियल इंटेलिजेंस, RI, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, SI, ये पीछे नहीं छूटना चाहिए। हाँ, इसलिए जिंदगी तो देखो हकीकत का नाम है, यथार्थता में जीना पड़ेगा।
योग धर्म हो, वेद धर्म हो, ऋषि धर्म हो, सनातन धर्म के ऐसे प्रवचन करने वाले हैं जो प्रवंचक हैं, उनसे पूछो कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन, फॉर अवर सनातन धर्म, तो जीरो, बस बतियाते रहते हैं। बात छोका राम है, छोका राम और ऐसे धोखा राम।